शिकायतें बढ़ती जा रही है, लोग साइबर ठगी के शिकार हो रहे हैं। पुलिस साइबर ठगों को पकड़ती है, उनके गैंग का उद्भेदन करती है, लेकिन लगातार ये मामला सामने आते जा रहा है। पुलिस भी परेशान है, आम जनता हलकान है, ठगी के लोग शिकार हो रहे हैं, करोड़ों रुपया अपना गंवा देते हैं, मेहनत का पैसा गंवा रहे हैं। बात करेंगे अभिनव पराशर सर से, डीएसपी हैं साइबर थाना के। सर बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी धन्यवाद। सर ये साइबर जो ठगी का शिकार लोग हो रहे हैं, साइबर क्राइम का मामला लगातार बढ़ते जा रहा है। इसको रोकने का क्या उपाय है और आम पब्लिक से आप क्या मैसेज देंगे ताकि लोग साइबर ठगी से बच सके? देखिए साइबर ठगी मूलतः 2-3 चीज़ें हैं जिसके कारण साइबर ठगी का लोग शिकार हो रहे हैं। एक जिसमें से मुख्य जो प्रमुख है वो है लोभ या लालच जिसको हम लोग कहते हैं, कि हम लोग लालच में पड़ के कोई ऐसे एडवर्टाइज़मेंट का कि 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा पैसा, इस टाइप का बातें सुन कर के या लालच में पड़ के बहुत तरीकों से फ्रॉड का शिकार होते हैं। दूसरा एक प्रमुख कारण जो उभर कर के आता है साइबर ठगी, वो है डर। आपको डराया जाता है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके साथ अनहोनी हो जाएगी। आपके बेटे अभी को गिरफ्तार कर लिया गया जिसको मुख्यतः डिजिटल अरेस्ट के नाम से भी सब लोग जानते हैं। इस टाइप के 2 प्रमुख ये कारण है। एक तीसरा चीज़ है जो अभी आम जनमानस में बहुत ज़्यादा ये पाया जा रहा है, वो है कि नासमझी। जैसे कि हमारे फ़ोन के बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। हम उसको उसके सेटिंग्स को, फ़ोन के सेटिंग्स को इस तरीके से रखते हैं कि कोई एपीके फ़ाइल हो या कोई पीडीएफ फ़ाइल हो जिसके पीछे इंटीग्रेटेड लिंक रहता है, जिसके द्वारा हमारे सारे डेटा को एक्सेस किया जा सकता है, हमारे फ़ोन को एक्सेस किया जा सकता है और हम लोग उसको ऑटो डाउनलोड मोड में रख देते हैं। तो उससे होता क्या है कि वो एपीके डाउनलोड होता है, फिर हमारे फ़ोन का एक्सेस जो भी साइबर ठग होते हैं, उनके पास चला जाता है। आप लोग ने अभी रिसेंट में बिजली बिल के नाम पर या फिर ई-चालान के नाम पर, पीएम आवास योजना के नाम पे बहुत सारे सुने होंगे कि एपीके फ़ाइल आते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या ग्रुप्स में आते हैं, लिंक्स भेजे जाते हैं और उसको टच करते ही आपका एक्सेस चला जाता है दूसरे के पास और वो आपका ओटीपी जो होता है उसको एक्सेस कर लेता है और आपका जो भी ट्रांज़ैक्शन होता है आपके फ़ोन से अगर यूपीआई है तो वो कर लेता है। तो इस प्रकार 2-3 मुख्य ये कारण हैं जिसके कारण साइबर ठगी अभी इतना विकराल रूप ले रही है। अभी कुछ हाल फिलहाल घटनाएं सुनने को मिल रही है कि खाता किसी और का है, बैंक में अकाउंट नंबर किसी और का है और मोबाइल नंबर किसी और का है। जो खाताधारी है उनको पता भी नहीं चल रहा है कि उनका अकाउंट से ट्रांजेक्शन हो रहा है, पैसे आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो इसमें किसकी लापरवाही मानी जाएगी? बैंक की समस्या कुछ है या जिसका खाता धारक है उनकी लापरवाही है, या जो साइबर ठगी के लोग इतने उनके हौसले बुलंद हैं, उनका नेटवर्क इतना बुलंद है कि ये सारा काम कर रहे हैं और खाताधारी को पता भी नहीं चल रहा है? देखिए, इसको भी हम लोगों ने बहुत बारीकी से अध्ययन किया है, हम लोगों ने साइबर की जो टीम है हमारी मोतिहारी की, इसमें भी 2 बिंदु हैं। एक है कि बहुत सारे खाता में हम लोगों ने देखा है कि लोग लोग लोभ में पड़ कर के दूसरे को उसका एक्सेस देते हैं कि ₹1000 वो महीने का दे देता है खाता खुलवाने का और उसके बहाने में उनका वो खाता लेकर के अपना मोबाइल नंबर उसमें ऐड कर लेता है। एक ये हुआ जो कि वो क्राइम कर रहे हैं, जो अपना खाता बेच रहे हैं। दूसरा एक चीज़ है कि किसी के साथ गए हैं, उसके कहने पर खाता खुलवाने के लिए और वो क्या करता है जो भी वृद्ध महिला होती है या वृद्ध लोग होते हैं जो थोड़े उतने ज़्यादा सक्रिय रूप से या बोल सकते हैं कि पढ़े बैंकर्स लिखे के नहीं साथ डायरेक्ट उतना ज़्यादा तरीके से बेहतर तरीके से इंटरैक्ट नहीं कर पाते हैं, तो उनको वो बहला-फुसला करके उनके अकाउंट्स में अपना नंबर ऐड करवा लेते हैं, फिर यूपीआई बना लेते हैं और उसके माध्यम से वो ठगी करते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारी शिकायतें हमारे साइबर थाना को प्राप्त होती है और उस पे जो भी कार्रवाई है करते हैं। जो पहला वाला जो इस टाइप के जो व्यक्ति हैं, जो सीधे-साधे हैं, जिनको ठग करके अकाउंट का एक्सेस लिया जाता है, इसी को बैंकिंग की भाषा में या साइबर क्राइम में हम लोग म्यूल अकाउंट्स कहते हैं, कि वो अकाउंट धारक को पता भी नहीं होता है कि उसके अकाउंट्स का इस्तेमाल किस-किस पर्पज़ से किया जा रहा है। तो आम पब्लिक को सजग रहने के लिए, जागरूक करने के लिए साइबर थाना और बिहार पुलिस क्या कर रही है? क्या कोई योजना आप लोग चला रहे हैं ताकि आम जनता भी जागरूक हो सके, साइबर साइबर ठगी से बच सके? देखिए, साइबर थाना का जो सृजन है ये 2023 में जून महीने के आसपास में हुआ था। लगभग 2 वर्ष अभी हुए हैं और 2 वर्षों में ये तो नहीं कहा जा सकता कि एकदम से हम रफ्तार पकड़ लिए, बट जैसे-जैसे सरकार की नई पॉलिसीज़ आ रही है, हमारे जो साइबर एक नया वर्टिकल मुख्यालय के स्तर से बन रहा है, एडीजी रैंक के ऑफ़िसर्स हम लोग को लीड कर रहे हैं। अभी तक ईओयू नोडल है,
तो जैसा-जैसा मार्गदर्शन मिलता है हम लोग को ऊपर से पुलिस अधीक्षक महोदय के स्तर से, पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय के स्तर से या फिर हेडक्वार्टर स्तर से, तो हम लोग सक्रिय रूप से जागरूकता अभियान हो या फिर अन्य जो भी हमारा प्रयास है वो हम करते हैं। बट इसमें एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जो मीडिया हमारी है, उसकी इसमें बहुत बड़ी एक भूमिका होनी चाहिए कि उनके माध्यम से, चूँकि उनका एक संदेश जो होता है वो लाखों लोगों तक पहुँचता है, तो उनके माध्यम से हर ये जो चीज़ बातें हैं कि आप डरे नहीं, डर के कारण आप साइबर ठगी का शिकार होते हैं। आप लोभ लालच में आकर के कोई ऐसा कदम ना उठाएँ क्योंकि वो भी साइबर ठगी का एक कारण बनता है, और ना ही अपनी निजी जानकारियाँ जो हैं वो दूसरों से साझा करें। तो मीडिया का अगर समन्वय पुलिस के साथ ये रहा और हम लोग मिल कर के अगर इस चीज़ को प्रचार-प्रसार करेंगे, तो बहुत हद तक जो अवेयरनेस का जो मुद्दा है, उस पे हम लोग काम कर सकते हैं। हाल फिलहाल मोतिहारी में एक बॉस गैंग का उद्भेदन आप लोगों ने किया है, कई अपराधियों को पकड़ा भी है। ये गैंग किस प्रकार काम कर रहा था, कैसे लोगों को ठग रहा था? देखिए बॉस गैंग जो है वो अब आप लोग सब लोग जानते हैं, उनके गाड़ी का नंबर हो या मोबाइल का नंबर, बहुत सारे लोग जो उस गिरोह के सदस्य हैं, उनका 80-55 जिसको वो लोग डिजिटली बॉस लिख करके चलते थे। हथियार बरामद हुई थी, मोबाइल बरामद हुए थे, कैश बहुत सारी चीज़ें उसमें बरामद हुई थी। ये जून की घटना है। मुख्यतः ये लोग क्या करते थे कि क्रिप्टो करेंसी जो होता है, जो भी यूएसडीटी होता है, उसको खरीदने का जो तरीका है वो आप अकाउंट से खरीद सकते हैं। ये लोग क्या करते थे, जो साइबर फ्रॉड का जो पैसा होता था उसको चैनलाइज करते थे यूएसडीटी को खरीदने के लिए। साइबर फ्रॉड का पैसा आया, उसको बैंक से विड्रॉ किए, जो यूएसडीटी बेचते हैं उनके पास कैश डिपॉजिट करके यूएसडीटी लेते थे ये लोग, और फिर उसको वाइट मनी करके जो इसमें बहुत सारी संलिप्तता हवाला टाइप की भी संलिप्तता बाद में आई है, तो उस तरीके से पैसे को ये लोग रोटेट करते थे। और इसके अतिरिक्त हथियार बरामद हुए, उस बिंदु पर भी अभी तक जांच चल रही है कि इतने सारे हथियार आखिर 19-20 साल के जो युवा है इनकी क्यों आवश्यकता पड़ी किए रखेंगे। बहुत लग्जरी गाड़ियाँ, लग्जरियस कार जो बरामद हुए, ये भी एक मुख्य अनुसंधान का विषय है कि 20-22 साल के लड़कों के पास थार, स्कोडा इन सब टाइप की गाड़ी बरामद हुई है। तो इनका मोडस ऑपरेंडी मोटा-मोटी यही था कि ये फ्रॉड के पैसे को ये लोग रोटेट करते थे यूएसडीटी के माध्यम से ये लोग, और इसमें एक आरएसएन बोल करके एक ऐप का भी संलिप्तता है कि वो ऐप के इस्तेमाल से ये लोग जो यूएसडीटी का भी जो है इन्फ्लेट करके बेचते थे ये लोग आरएसएन के थ्रू, जो ऐप एक्चुअली में प्रतिबंधित है यहाँ पर। जो लोग ठगी के शिकार हुए हैं और आप लोग को जानकारी मिला है, ऐसे बैंक का उद्भेदन हुआ है, तो क्या उनका पैसा उन लोगों को जाता है जो ठगी के शिकार हो गए हैं? देखिए पैसा जो वापसी का है उसके लिए 1930 का एक सिस्टम, इंटीग्रेटेड सिस्टम बना हुआ है, बैंक और पुलिस सब लोग उसमें इंटीग्रेटेड है। तो जो होल्ड अमाउंट होता है उसी को वापस करवाने का हमारे पास अधिकार क्षेत्र है कि बैंक में अगर आपकी कंप्लेन पे 1930 पे एक्शन लिया गया, पैसा होल्ड हुआ है किसी अकाउंट में, उस अकाउंट से फिर रिफंड कराया जा सकता है। जैसा कुछ दिन पहले आप लोगों के माध्यम से ये प्रचार प्रसार भी हुआ था कि डिजिटल अरेस्ट में हम लोगों ने गिरफ्तारी की थी, लगभग 56 लाख का वो फ्रॉड था, उसमें गिरफ्तारी की थी। तो जो व्यक्ति पकड़ा है उसके अकाउंट में कुछ पैसे हैं, जब हम लोगों ने चेक किया तो पाया कि कुछ पैसे उसके अकाउंट में थे, तो वो जो पैसा उसके अकाउंट में उसको रिफंड के लिए हम लोग इनिशिएट कर सकते हैं। तो यही तरीका है मुख्यतः जो हम लोग अभी तक फॉलो करते हैं। अंतिम सवाल है, जो व्यक्ति ठगी के शिकार हो चुके हैं उनको तत्काल फौरी तौर पे क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम 1930 या cybercrime.gov.in, ये दो स्थान है जिसके माध्यम से आप अपनी शिकायत को दर्ज कराएं। बहुत समय ऐसी समस्याएं आती हैं कि 1930 में कॉल पिक का इशू होता है, कोई दिक्कत नहीं, आप cybercrime.gov.in पे जाकर के अपनी शिकायत को रजिस्टर कीजिए। जितनी जल्दी आप शिकायत रजिस्टर करेंगे उतना ज़्यादा आपका पैसा सुरक्षित होने के चांसेस बढ़ते हैं, और उतनी ही पुलिस को भी सहूलियत होती है इसके अनुसंधान में और पैसा वापसी कराने में। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक